नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। विधानसभा चुनाव में अब तीसरे चरण के मतदान के लिए कुछ ही समय बाकी है। चुनाव प्रचार, जनसंपर्क अंतिम दौर में है। झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा सीट इस समय पूरे बुंदेलखंड की निगाह पर है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ से बुंदेलखंड के अपराध माफिया और ब्राह्मण वैश्य सहित कई युवाओं की हत्या में अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए हत्यारे जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ की पत्नी चुनाव मैदान में है। लोगों को आश्चर्य तब हुआ था जब पूरे प्रदेश में और बुंदेलखंड में अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर चलाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने इस अपराधी परिवार की प्रत्याशी को भाजपा में शामिल किया था। पार्टी कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के बाद भाजपा ने तो इनसे किनारा कर लिया था, लेकिन भाजपा के सहयोगी अपना दल ने बड़ी डील करके यह संदेश दे दिया था कि भले ही उनके गठबंधन का सीधा संदेश हो उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया करना, लेकिन अपना दल इसके लिए तैयार नहीं है और उसे अपराधी हो या किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग, उसे तो अपनी पार्टी मजबूत करनी है। मेरा धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को जिन्होंने मऊरानीपुर क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से आतंक और अपराध का पर्याय बने इस अपराधी और हत्यारे परिवार की प्रत्याशी को भाजपा गठबंधन का टिकट होने के बावजूद अपने स्तर से क्षेत्र की परिस्थितियों और पार्टी की गुंडा विरोधी नीतियों को देखते हुए अपराधियों को अब और बढ़ावा देने का निर्णय नहीं लिया। शायद यही कारण है कि ज्यादातर भाजपाई पार्टी की नीति और संस्कारों की रक्षा के लिए और मऊरानीपुर में अपराध और आतंक के खात्मे के लिए अपना दल के चुनाव अभियान से दूरी बनाए रहे। अब जब निर्णय का समय आ गया है, तब मैं मऊरानीपुर क्षेत्र की अपनी उन माताओं से, बहनों से, बेटियों से, भाइयों से, पिता, चाचा, ताऊ और सभी रिश्तों में बंधे समाज से पूछना चाहती हूं कि मां तो मां होती है। वह अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, ईश्वर के उपवास करती है। मऊरानीपुर के मोदी परिवार के 18 वर्षीय बेटे विक्रम मोदी की मां भी तो आपकी ही तरह होगी, जिसने कभी यह नहीं सोचा होगा कि उसके पढ़े लिखे होनहार बेटे को बिना कसूर के कोई हत्यारा अंधाधुंध गोलियों से छलनी कर देगा। जिस बेटे के विवाह और सुखद भविष्य सहित उसके सहारा बनने का सपना देख रहे विक्रम मोदी के पिता उसके गम में ही दम तोड़ देंगे, उसकी मां और भाई को मऊरानीपुर में विक्रम मोदी की मौत इतना दुख देगी कि उसे अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर मऊरानीपुर से जाना पड़ेगा। रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली और होली दिवाली पर भाई दूज को अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की दुआएं करने वाली बहनें भी अपने भाइयों का सीना कोई हत्यारा गोलियों से छलनी कर दे, ऐसा कभी नहीं चाहेंगी। और बहनों का तो ऐसा इतिहास है कि सगी हो या मुंह बोली, बहन तो बहन होती है। वह कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि मऊरानीपुर क्षेत्र के कई युवाओं की छातियों को गोली से छलनी कर देने वाले अपराधियों को मजबूत होने का मौका मिले, उन्हें और ज्यादा ताकत मिले, जिससे आने वाले समय में किसी और बहन के भाई का सीना गोलियों से छलनी हो, किसी और मां के बेटे को दुनिया छोड़कर जाना पड़े, किसी और भाई को अपने भाई से बिछड़ना पड़े, एक पिता को अपने ही बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े। जो कहानी विक्रम मोदी की है, वही कहानी मऊरानीपुर में ब्राह्मण समाज के दिनेश पटेरिया उर्फ कल्लू की है। वही कहानी मऊरानीपुर के प्रतिष्ठित पंडित शंभू दयाल चतुर्वेदी लेखपाल के होनहार पुत्र संजू चौबे की है। वही कहानी गांधीगंज मऊरानीपुर के कुशवाहा समाज के सपूत ग्यासी कुशवाहा की है। वही कहानी मऊरानीपुर गांधीगंज में विनोद सहगल, कमल सहगल, दिनेश सहगल के भाई अशोक सहगल उर्फ कोकी की है, जो भिटौरा कांड में उस जीप की ड्राइवरी कर रहा था और आज जिसकी विधवा और बच्चे दाने दाने के मोहताज हैं। मामले तो बहुत सारे हैं।
मऊरानीपुर में घनी बस्ती के बीच वह पिपरसानिया हत्याकांड, जिसमें एक बूढ़ी मां और उसके 2 छोटे छोटे नाती पोतों को मऊरानीपुर के कुख्यात अपराधियों ने घर में घुसकर बोटी बोटी करके काट दिया था और उनके जीवन भर की लाखों करोड़ों की संपत्ति लूट ले गए थे। जब वह पूरा परिवार ही खत्म हो गया था तो कौन कार्यवाही करता और कौन उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता। मऊरानीपुर के इन बड़े बड़े हत्याकांडों और लूट कांडों में जिनकी जानें गई हैं, उनकी आत्माएं पूछ रही हैं अपने परिवार से, अपने मोहल्ले के लोगों से, अपने मऊरानीपुर के लोगों से और क्षेत्र के लोगों से कि उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या उनके हत्यारों को सजा दिलाई है, क्या इन हत्यारों को समाज से बहिष्कृत किया है, क्या इन हत्यारों को इतना दंड दिया है कि भविष्य में कोई और अपराधी आपके बेटे, आपके भाई की हत्या करने के बारे में सोच भी ना सके। मेरी जिम्मेदारी मैंने पूरी की है। आपको वह सब बताने का प्रयास किया है जिसके बारे में नई पीढ़ी को मालूम नहीं था, और जिन्हें मालूम भी था वह इतने लंबे समय में उन सब बातों को लगभग भूल चुके थे। और शायद यही कारण है कि जिन्हें जेल में होना चाहिए था, जिनको समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए था, उन्हें अपने स्वार्थ के लिए या किसी डर से अपने घरों में बिठाया जा रहा है। उन्हें चुनाव जितवाकर ताकत दी जा रही है जिससे अपराधी और मजबूत हो। अन्य छोटे छोटे अपराधियों को भी यह लगने लगा है कि उन्हें भी कुछ लोगों की हत्या करनी चाहिए। हत्या के कुछ दिन बाद वह जेल से छूटकर वापस आ जाएंगे, तब उनका क्षेत्र में आतंक होगा जिसके बल पर वह पैसा कमाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। कोई उनका विरोध नहीं कर पाएगा और वह भी गांव के प्रधान बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, विधायक बनेंगे। मुझे खुशी है कि मेरी कुछ खबरों ने मऊरानीपुर क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को जगाने का काम किया है, और उसी का परिणाम है कि जब एक प्रबुद्ध समाज के लोगों ने एक मंदिर में इन अपराधियों के समर्थन में अपने समाज को इकट्ठा कर गुमराह करने का प्रयास किया, तभी मऊरानीपुर में हनुमत कृपा महाविद्यालय के संचालक और प्रतिष्ठित ब्राह्मण पंडित हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी ने कुछ समाज बंधुओं के साथ बैठक में पहुंचकर इस प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियों पर विरोध जताया। मऊरानीपुर में ही बड़ा बाजार के पास बीते रोज एक समाज के लोगों ने देव उत्थान समिति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके उसमें अपराधी परिवार की प्रत्याशी को बुलाने पर हंगामा कर दिया। मोदी परिवार, कटारे परिवार के युवाओं ने इस बैठक में पहुंचकर बैठक बुलाने वालों को आड़े हाथों लिया और समाज के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा बनाने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब बाकी का फैसला मऊरानीपुर क्षेत्र की उन लाखों माताओं, बहनों, भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों और सम्मानित क्षेत्रवासियों को करना है कि उन्हें अपने बेटे विक्रम मोदी, अशोक सहगल, कल्लू पटेरिया, संजू चौबे, ग्यासी कुशवाहा और पिपरसानिया परिवार की उस बूढ़ी मां और नाती पोतों की आत्माओं को न्याय दिलाना है या नहीं। मऊरानीपुर क्षेत्र में अपराध और आतंक के बल पर जो आर्थिक साम्राज्य और राजनीतिक ताकत हासिल की जा रही है, उसे यहीं पर रोकना है या नहीं। मऊरानीपुर क्षेत्र में आने वाले समय में अन्य लोगों को अपराधी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है या उनके मंसूबे ध्वस्त करना है। मंदिरों के नाम पर, धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर, मदद के नाम पर, समाज की धर्मशालाओं के नाम पर लूट और हत्या से कमाई दौलत में से कुछ रुपए लेकर वोट देना है या फिर मऊरानीपुर को स्वच्छ और विकासशील बनाने के लिए मतदान करना है। मैं आपको सावधान करना चाहती हूं उन लोगों से जिन्होंने मऊरानीपुर, कटेरा, रानीपुर और तोड़ी फतेहपुर नगर में और क्षेत्र के गांवों में ठेका ले रखा है जनता को गुमराह करके वोट डलवाने का। ऐसे लोग जो कल तक गलियों चौराहों पर घूमते थे, आज इन्हीं अपराधियों का साथ देकर और अवैध काम करके पैसे वाले बन गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आपके गांव में भी पैसा बांटकर और दबंगई दिखाकर पदों पर बैठ गए हैं। ऐसे लोग इन अपराधियों को आपके घरों पर लेकर आ रहे हैं, आपको झूठे सपने दिखा रहे हैं या आपको इनका डर दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और आपकी आत्मा जो बोले वही निर्णय करिए। और हां, मतदान करना आपका कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी। अगर समाज का, क्षेत्र का और देश का भला करना है तो अपना वोट जरूर दीजिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।
अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।